कारखानों में काम करने में कुछ खास तरह के खतरे दरपेश होते हैं। मशीनें, औजार, बिजली, गर्मी, गैसें। वेल्डिंग वर्कशॉप में काम करते हुए अगर कोई शख्स बेहोश हो जाता है, उसके दिल की धड़कन और सांसें रुक जाती हैं, वो कोई रद्दे अमल नहीं देता, तो इसे फौरन इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देना जरूरी है। ऐसी सूरत में दी जाने वाली इब्तिदाई तिब्बी इमदाद है CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। CPR में भी इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के शराइत याद रखें। चेक, कॉल, केयर। चेक करें कि आपको या इस शख्स को किसी और चीज से तो खतरा नहीं है। अगर बिजली के झटके से हादसा हुआ है तो सबसे पहले करंट बंद कर दें। वहां से उस शख्स को सही सलामत हटा दें। रद्दे अमल ना देने की कुछ और वजह भी हो सकती है, जैसे ज्यादा मिकदार में ड्रग्स का होना या किसी जहरीली गैस के राब्ते में आना। वो शख्स रद्दे अमल दे पा रहा है या नहीं, ये जानने के लिए इस तरह कंधे पर थपकी दें और उसे पुकारें। कोई रद्दे अमल ना मिलने की सूरत में उसे पीठ के बल लिटा दें। ठुड्डी को पकड़कर सर को थोड़ा पीछे झुका दें। इससे सांस लेने में आसानी होगी। सांस चेक करने की कुछ अलामतें: सांस की आवाज, पेट का अंदर बाहर होना या नाक के पास हवा का महसूस होना। चेक करने में ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का वक्त लें। इसके बाद बिना वक्त जाया किए किसी दूसरे शख्स को एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन करने को कहें। आप खुद CPR की तैयारी में लग जाएं। ये सारे काम तेजी से सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में करने होंगे। CPR में बेहोश शख्स के सीने को दबाना होता है, यानी कंप्रेशंस दिए जाते हैं। इससे खून की गर्दिश शुरू हो जाती है, खून और ऑक्सीजन दिमाग तक पहुंचते हैं और इस शख्स की जान बच सकती है। CPR कब दिया जाता है? जब कोई बेहोश हो, वो कोई रद्दे अमल नहीं दे रहा हो, सांस नहीं ले रहा हो, नब्ज की रफ्तार महसूस ना हो, यानी दिल की धड़कन बंद हो। आपको CPR कब शुरू करना चाहिए? ये तय करने के बाद कि बेहोश होने वाले शख्स को CPR की जरूरत है, आप फौरी तौर पर CPR शुरू करें। जितनी जल्दी CPR शुरू करेंगे, उसके बचने के इम्कानात इतने ही बढ़ जाएंगे। अगर आपको बेहोश होने वाले शख्स की सूरत हाल का ठीक से अंदाजा नहीं लग पा रहा हो तो CPR ना दें और जल्द से जल्द अस्पताल ले जाने का इंतजाम करें। CPR कैसे दिया जाता है, देखते हैं एक्सपर्ट के साथ। सबसे पहले बेहोश होने वाले शख्स को किसी हमवार जगह यानी फ्लैट सरफेस पर पीठ के बल लिटा दें। इस शख्स के पास किसी एक तरफ घुटने के बल बैठ जाएं। अपनी कलाई से जोड़ने वाला हथेली का हिस्सा शख्स के सीने के बीच में रखें। ये हिस्सा स्टर्नम यानी ब्रेस्ट बोन का निचला आधा हिस्सा होता है। अब दूसरी हथेली इस हथेली पर रखें और उंगलियों को एक दूसरे में फंसा दें। अपने बाजू को बिल्कुल सीधा रखें, कोहनी को मुड़ने ना दें। आपके कंधे इस शख्स के सीने के ऊपर इस तरह सीधे होंगे। अब आपको इसके सीने को जोर से दबाना है। इसे कंप्रेशन कहते हैं। कंप्रेशन का जोर इतना ही हो कि सीना करीब 5 सेंटीमीटर नीचे दब जाए। इस बात का ख्याल रहे कि 6 सेंटीमीटर से ज्यादा बिल्कुल नहीं दबना चाहिए। हर कंप्रेशन के बाद दबाव बिल्कुल हटा दें। आपको 1 मिनट में कम से कम 100 से 120 कंप्रेशन देने होंगे। एम्बुलेंस या डॉक्टर के पहुंचने तक CPR लगातार देकर आप इस शख्स की जान बचाने में मदद कर सकते हैं। कॉल करके मदद मांगने के नंबर हमेशा याद रखें। 112, 112 या 108, 108। आप अपने आसपास के अस्पताल, डॉक्टर और एम्बुलेंस के नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं।
ये नंबर मोबाइल में महफूज कर लें और वर्कशॉप में भी लिख कर रखें। इन बातों को समझ लेने के बाद एक बार फिर देखते हैं कि इब्तिदाई तिब्बी इमदाद में CPR कैसे दिया जाता है। बेहोश शख्स की सूरत हाल को फौरन चेक करें। क्या वो शख्स रद्द अमल दे रहा है? क्या वो सांस ले रहा है? अगर नहीं तो फौरन एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन करवाएं। जल्द से जल्द CPR शुरू करें। बेहोश होने वाले शख्स के करीब घुटनों के बल बैठ जाएं। सीने पर कंप्रेशन देना शुरू करें। 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशंस। हमेशा याद रखें, CPR एहतियात और समझदारी से करने का अमल है। इससे किसी की जान बच सकती है। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद सीखें, खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें।